हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु नासा ने लॉन्च किया मिशन लूसी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया। 16 अक्टूबर 2021 को फ्लोरिडा केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के कॉम्प्लेक्स 41 से एलायंस एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किए गए इस अंतरिक्ष यान को लूसी नाम दिया गया। मिशन के बारे में, लूसी बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान लूसी को यह नाम 32 लाख वर्ष पुराने मनुष्यों के पूर्वजों के कंकाल के अवशेष का नाम दिया गया है, जिससे इथोपिया में लगभग 50 वर्ष पहले खोजा गया था। नासा के अंतरिक्ष यान का लूसी नाम इंग्लिश बीटल्स 1967 के गाने लूसी इन द स्काई विद डायमंड से प्रेरित है। उद्देश्य, लूसी का पहला कार्य बृहस्पति ग्रह के तथाकथित ट्रोजन घेरे में प्रवेश करना, जहां पर लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड उपस्थित हैं जो सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की कक्षा में रहते हुए चक्कर लगाते हैं। $981 मिलियन की लागत वाला यह मिशन अपनी 12 वर्ष की यात्रा के दौरान मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य बेल्ट में 8 अलग-अलग क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। लूसी द्वारा अध्ययन किए जाने वाले क्षुद्र ग्रहों में 7 ट्रोजन एस्टेरॉयड हैं। लूसी स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल के बाहर जाने से पहले जिन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा उनमें 52,246 डोनाल्ड जॉनसन, 3,547 यूरीबेटस और उसका उपग्रह केवेटा, 15,094 पोलीमेल, 11,351 ल्यूकस, 21,900 ओरस और जोड़े 6,017 पेट्रोक्लस मोनोइटियस शामिल हैं। ट्रोजन एस्टेरॉयड ये दो समूहों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, एक समय बृहस्पति के आगे से और दूसरा उसके पीछे से। इन क्षुद्र ग्रहों का निर्माण उस मौलिक पदार्थ के अवशेष के बाद हुआ था जिसे बृहस्पति और अन्य बाहरी ग्रहों का निर्माण हुआ था। चीन ने 6 माह के मिशन पर भेजा अंतरिक्ष यात्रियों का दल। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल को शेनझाओ 13 अंतरिक्ष यान द्वारा 6 महीने के मिशन पर 16 अक्टूबर 2021 को भेजा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चीनी स्पेस स्टेशन को अगले 6 महीने तक ऑपरेट करना है, साथ ही वहां पर अंतरिक्ष स्टेशन के काम को पूरा करना है। चीन के इस मिशन का एक अन्य उद्देश्य सबसे लंबा समय अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड बनाने का भी है। अंतरिक्ष दल चीन द्वारा भेजे गए इस दल में 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री जाई जिंगांग 55 वर्ष व जांग यागी 41 वर्ष शामिल हैं। इसके अलावा एक महिला अंतरिक्ष यात्री ये गुआंगुफू भी इस मिशन का हिस्सा है, जिनकी ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया। चीन द्वारा अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह उत्तरी सांक्षिक प्रांत के ताइवान उपग्रह परीक्षण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के माध्यम से 14 अक्टूबर 2021 को प्रक्षेपित किया गया, जिसने अपनी नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर नामक इस उपग्रह का चीनी नाम साई है, जो चीन में सूर्य की देवी का नाम है। इस सैटेलाइट में चीन का पहला सौर टेलीस्कोप लगा हुआ है, जिससे वैज्ञानिक सौर ज्वालाओं का अध्ययन कर सकेंगे। इसके साथ ही 10 छोटे उपग्रह, एक अक्षीय वायुमंडलीय घनत्व मापने वाला प्रायोगिक उपग्रह तथा एक वाणिज्यिक मौसम संबंधी खोज नक्षत्र प्रायोगिक उपग्रह को भी इस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। नूरी दक्षिण कोरिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला अंतरिक्ष रॉकेट 21 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया। यह दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से विकसित और निर्मित पहला रॉकेट था। KSLV द्वितीय रॉकेट, जिसे नूरी के नाम से भी जाना जाता है, ने 700 किलोमीटर की लक्ष्य ऊंचाई तक उड़ान भरी, किंतु ये 1.5 टन के डमी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा। रक्षा प्रौद्योगिकी।
भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत द्वारा सतह से सतह मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 27 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक किया। यह अग्नि 5 का 8वां परीक्षण था। इस मिसाइल का पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया था, जबकि इसका 7वां सफल परीक्षण 10 दिसंबर 2018 को किया गया था। यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का पहला यूजर ट्रायल है। इस सफल परीक्षण से इसके स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। 3 चरण ठोस ईंधन इंजन का उपयोग करने वाली अग्नि 5 में बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने की क्षमता है। 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी ये मिसाइल 1.5 टन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत की इस शक्तिशाली मिसाइल का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर किया है। इसके साथ ही भारत इस तरह की मिसाइल विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। अभी तक ऐसी मिसाइलें अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही थी। भारतीय नौसेना हेतु हथियारों की खरीद के लिए अमेरिका के साथ अनुबंध। भारतीय नौसेना के सुदृढ़ीकरण के क्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 423 करोड़ की लागत से हथियार अमेरिका से खरीदने के समझौते पर 21 अक्टूबर 2021 को हस्ताक्षर किए। अमेरिकी सरकार के साथ किए गए इस अनुबंध विदेशी सैन्य बिक्री एफएमएस के तहत भारतीय नौसेना के लिए MK-54 टॉर्पीडो और एक्सपेंडेबल सेफ एंड फ्लेयर्स की खरीद की जाएगी। ये हथियार P-8I एयरक्राफ्ट के अंग जिसका उपयोग लंबी दूरी की समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधक युद्ध और सरफेस रोधी युद्ध के लिए किया जाएगा। विशेष भारतीय नौसेना के बेड़े में अमेरिकी वैज्ञानिक कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित कुल 11 P-8I विमान हैं। P-8I विमान को इसकी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं के साथ ही आधुनिक समुद्री टोई क्षमताओं के लिए भी जाना जाता है। INS विक्रांत का दूसरा समुद्री परीक्षण। भारत पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दूसरा समुद्री परीक्षण शुरू हो गया। इसके लिए INS विक्रांत कोची, केरल से 24 अक्टूबर 2021 को रवाना हुआ। भारत में बने अब तक के सबसे बड़े और लगभग 40,000 टन वजनी जटिल युद्धपोत ने अपने प्रथम समुद्री परीक्षण में अगस्त 2021 में सफलतापूर्वक 5 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की थी। इस विमान वाहक पोत से MiG-29 के लड़ाकू विमान, कोमाउ-31 हेलीकॉप्टर और MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर का परिचालन किया जा सकता है। लगभग 23,000 करोड़ की लागत से निर्मित इस युद्धपोत के निर्माण के साथ भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो स्वयं आधुनिक विमान वाहक युद्धपोतों का निर्माण कर सकते हैं। IAS विक्रांत के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। INS विक्रांत अधिकतम करीब 28 नॉटिकल मील की रफ्तार से चल सकता है, जबकि सामान्य गति 18 नॉटिकल मील है एवं 7500 नॉटिकल तक सफर कर सकता है। यह 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC INS विक्रांत का निर्माण 28 फरवरी 2009 से कोची के कोचिन शिपयार्ड में शुरू किया गया था। 2 वर्ष में निर्माण पूरा होने के बाद विक्रांत को 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था। पूर्णतः तैयार इस स्वदेशी जहाज ने अगस्त 2020 में हार्बर ट्रायल पूरा किया था, जिसके बाद सितंबर 2020 में इसे अत्याधुनिक INS विक्रांत को परीक्षणों के लिए समुद्र में उतारा गया था। INS विक्रांत को योजना के तहत अगस्त 2022 में नौसेना में शामिल किया जाना है। विशेष वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य सेवा में है। DRDO ने किया हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण।
भारत ने देश में ही विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत रेंज ITR से 22 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट को अभ्यास का नाम दिया गया। अभ्यास का उपयोग इस वाहन का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु हवाई लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। ये स्वदेशी लक्ष्य विमान एक बार विकसित होने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरिया टारगेट HEAT की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। विकास अभ्यास को DRDO के बेंगलुरु स्थित वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया गया। एयर व्हीकल को ट्विन अंडर स्लग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है, जो वाहन को प्रारंभिक त्वरण प्रदान करते हैं। अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। अमेरिका ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिकी नौसेना द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार इस मिसाइल का परीक्षण नासा के वर्जीनिया स्थित वल्लोपस केंद्र में 22 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी परीक्षणों ने रियलिस्टिक ऑपरेटिंग वातावरण में एडवांस हाइपरसोनिक तकनीकों, क्षमताओं और प्रोटोटाइप सिस्टम का प्रदर्शन किया। हाइपरसोनिक मिसाइल की सामान्य जानकारी। हाइपरसोनिक मिसाइल अन्य मिसाइलों की तरह ही होती है, लेकिन वे ध्वनि की 5 गुना ज़्यादा गति से उड़ान भरने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइलों हवा में ही तेजी से अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह आर्क और प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती, अतः उनके लक्ष्य का पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आती हैं। इस तकनीकी से लैस मिसाइलों की दिशा को लॉन्चिंग के बाद निर्देशित किया जा सकता है। ये मिसाइल रडार की पकड़ में भी नहीं आती हैं, इसलिए इन मिसाइलों के लक्ष्य को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। विशेष रूस द्वारा भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन